हेलो साथियों, आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा इन्फो पे। देखिए, हम आप सभी को बताने वाले हैं जितने भी एएनएम के एप्लीकेंट हैं, जितने भी एएनएम के जो बहाली बिहार में आया है, वो लोग जो है जो अप्लाई किए हैं, जिनका सब चीज़ अच्छा है, जो ऑब्जेक्शन देख चुके हैं अपना, सब चीज़ उनका बेटर है। तो मैं आज हकीकत बताऊंगा। हकीकत मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आपको दो चार ऐसे बातें बताकर आपको मैं सेटिस्फाइड कराना चाहूँगा कि जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके जो बिहार एएनएम है उसका जो वैकेंसी है वो लगभग देखा जाए तो आपके 11,000 के आसपास है। 10,709 वैकेंसी है, ये आप लोगों को पता है ना। तो आज हम ये बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, और एक बहुत बड़ा बात करेंगे कि क्या आपके ये जो टोटल के टोटल 10,709 वैकेंसी है, ये परमानेंट है, क्या ये टोटल पर सरकार सिलेक्शन करेगी, क्या कंडीशन है, क्या पिछले जो भी वैकेंसी आता है नर्स का या एएनएम का, उसमें सरकार कंप्लीट जो है जितना वैकेंसी देती है उतना वैकेंसी पर कंप्लीट जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन कर लेती है। इसी चीज़ को आज हम आपको समझाएंगे, कैटेगरी वाइज समझाएंगे और फाइनल बताएंगे कि आपको कितना पर जो है, कितना पोस्ट पर जो है स्टूडेंट को सिलेक्शन करेगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कट ऑफ कम रहता है या स्टूडेंट कम होते हैं जिसके वजह से ऊपर नीचा कर देती है सरकार। तो ये सारे चीज़ें बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता चल जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि टोटल 10,709 पर सरकार वैकेंसी दी है तो इतना पर सरकार सिलेक्शन भी कर लेगी, इतना स्टूडेंट को 10,709 को, तो जो है आप लोगों को पता चल जाएगा आज क्या क्या हकीकत है और क्या जो है सही होने वाला है और क्या जो है दिखावा है। समझ गए? चलिए बातें करते हैं। तो आपके सामने देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी में जो पहला वैकेंसी है जनरल या अनरिजर्व का है 3539 वैकेंसी, मतलब 3,500 वैकेंसी जो है जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी का है। समझ गए? इनके इतने स्टूडेंट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। लगभग देखा जाए 868 यहाँ पे वैकेंसी दिया गया था ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, लगभग सही ही है। देखिए ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी जो है 10% होना चाहिए, यहाँ पे भी जो है गड़बड़ हुआ है। 10% वैकेंसी होता तो 10,000 है तो कम से कम 1,070 वैकेंसी इसका आना चाहिए था ईडब्ल्यूएस का, लेकिन यहाँ भी जो है सरकार या जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया वो गड़बड़ कर दिया है। 10% लगभग 200 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कम कर दिया है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम बातें करते हैं यहाँ पे। तो ईडब्ल्यूएस के जो वैकेंसी है उसमें लगभग 200 पोस्ट सरकार कम दी है, तो ये तो सबसे बड़ा ये भी कमी है। ठीक है ना। एससी का वैकेंसी अच्छा खासा है, समझ सकते हैं ना। जो शेड्यूल कास्ट के है उनका पास जो है 2200 के लगभग यानी 2188 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। जो एसटी कैटेगरी के है उनके 82 पोस्ट है। समझ गए? चलिए, और उसके बाद बात किया जाए ईबीसी कैटेगरी का, तो ईबीसी कैटेगरी का लगभग 2400 वैकेंसी है। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। तो ये जो है लगभग यहाँ इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो होता है उनके लिए जो है लगभग 2403 वैकेंसी है, लगभग 2400 कहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। बैकवर्ड क्लास का है 1191, 1200, और उसके बाद जो है बीसी बैकवर्ड फीमेल के लिए 438 बहाली है। ठीक है, टोटल देखा जाए तो ओबीसी के अंदर जो है आपके 35, 36, समझ गए ना, लगभग 4,000 वैकेंसी आपके ओबीसी कैटेगरी का है। 2200 के आसपास जो है एससी एसटी का है, और जनरल ईडब्ल्यूएस मिला के 4,000 है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, तो ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है आपके यहाँ पे देख सकते हैं 10,709 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी इतना है। अब सबसे बड़ा जो चीज़ें और सबसे बड़ा जो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रहा है कि सरकार तो इतना वैकेंसी दी है, सरकार ही दी है और सरकार को ही सिलेक्शन करना है। तो क्या 10,709 पोस्ट पर सरकार जो है सभी कैटेगरी में फुल स्टूडेंट का चयन कर लेगी जितना उसको पोस्ट निकाली है? तो देखिए, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना पोस्ट पर जो है सरकार स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं करेगी, चाहे वो जानबूझ के हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 2000 आप लोग जानते हैं 2019 में स्टाफ नर्स का परमानेंट बहाली लगभग 9,000 के आसपास आया था, तो उसमें सिलेक्शन मात्र 5,000 को ही किया गया था। समझ रहे हैं ना। उसके बाद अभी एएनएम का जो संविदा वाला आया था उसमें लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसी था, तो उसमें लगभग जो है वहाँ भी 5-6 के आसपास जो है सिलेक्शन किया गया स्टूडेंट का। बाकी जो पोस्ट उसमें बच गया वो
वो पोस्ट कहाँ चल जाता है या किसके लिए रख लिया जाता है, तो ये जो है पता नहीं चलता है, समझ गए। दूसरी बातें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10,709 वैकेंसी है, तो यहाँ पे कितना जो है वैकेंसी जो है सिलेक्शन स्टूडेंट का हो सकता है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन की बातें हैं वो आपके लगभग 7500 से लेकर 8,000 के आसपास जो है आपके सिलेक्शन स्टूडेंट को किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा 10,709 पर मेरिट निकाल देगा फाइनल, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले आप स्टाफ नर्स में चल जाइए या एएनएम में चल जाइए, तो वहाँ पे जो मेरिट वाला बहाली आता है उसमें कंप्लीट जितना बहाली देता है सरकार उतना पे जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं करता है। वो जो है और पोस्ट को खाली ही रख लेता है और कम पोस्ट करके कम जो है बहाली स्टूडेंट को देता है, समझ गए। तो यहाँ भी समझ लीजिए कि 10,709 वैकेंसी है, तो लगभग 8,000 के आसपास जो है स्टूडेंट का चयन होगा फाइनल, और बाकी जो होगा उसको जो है पता नहीं कहाँ चल जाता है, बाकी जो है पोस्ट रह जाता है ऐसे ही। अब आप कहेंगे कि स्टूडेंट नहीं होता होगा, स्टूडेंट नहीं पूर पाता होगा उतना जितना चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट पूरने का तो सवाल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कट ऑफ आप देखिएगा ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मान गए 10,000 बहाली है, तो अगर मान गए 7,000 अगर सरकार चाहती है कि हम 7,000 को ही रिजल्ट दे, तो 7,000 पर अगर 80% कट ऑफ जा रहा है, 80% अगर कट ऑफ जा रहा है, कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, तो ये मान गए 10,000 चुनेगी, कट ऑफ 70 ही होगा, 10,000 को चुन लेगी जितना वैकेंसी है, तो कट ऑफ 80 ही रहता है। कट ऑफ जो है कम नहीं होता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही रहता है, लेकिन स्टूडेंट को कम कर दिया जाता है, मतलब पोस्ट को और पोस्ट को खाली रखा जाता है। अब क्या मैटर है ये तो हम वहाँ के पता नहीं क्या मैटर है, लेकिन ऐसा होता है। आप जाके स्टाफ नर्स का देख लीजिएगा, आप जाके सीएचओ का देख लीजिएगा, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले रिजल्ट आया है। एएनएम के संविदा वाला जाके देख लीजिए, मतलब जितना वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है उतना वैकेंसी को फुलफिल नहीं किया जाता है, समझ गए। उसमें से 2-3 हज़ार वैकेंसी को जो है रोक दिया जाता है और 2-3 हज़ार कम करके ही स्टूडेंट को जो है जॉब दिया जाता है, समझ गए। तो ये एक डिसपॉइंटेड है, बहुत गलत बातें हैं। जब आप 10,709 शो कर रहे हैं तो टोटल के टोटल आपको स्टूडेंट को जो है सिलेक्शन इस पर देना चाहिए पोस्ट पर, ताकि जो आप 2-3 हज़ार कम कर देते हैं, 2-3 हज़ार स्टूडेंट का ज़िंदगी तो चमक जाएगा, परिवार तो 2-3 हज़ार का संभल जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या मैटर है। ऐसा होता है कि 2-3 हज़ार वैकेंसी को रोक दिया जाता है, खासकर जहाँ पे बड़ा वैकेंसी आता है 7,000, 8,000, 10,000, वैसे में यहाँ पे रोक दिया जाता है। तो बाकी मैं यही बता दिया आप लोग को, आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे भी उसी प्रकार से कुछ होगा, कैटेगरी वाइज आपको देख सकते हैं। अगर ईबीसी का 2403 वैकेंसी है ना, तो मुश्किल से ईबीसी कैटेगरी से 1500 स्टूडेंट को ही लिया जाएगा, देख लीजिएगा, मुश्किल से 1500 स्टूडेंट को ही ईबीसी से लिया जाएगा, ठीक है। एससी से 2188 है ना, तो मुश्किल से जो है यहाँ भी जो है 1200 से लेकर और 1500 के आसपास ही स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि स्टूडेंट कम होता है, जब स्टूडेंट कम होता है तो कट ऑफ भी कम जाता, लेकिन कट ऑफ पूरा रहता है, समझ गए ना। ये जानबूझ के पोस्ट को स्टूडेंट को कम को लिया जाता है, लेकिन दिखाया जाता है कि हमने इतना वैकेंसी लाया है। आप देख लीजिएगा, जब फाइनल लिस्ट आएगा ना तो उसमें देखिएगा कि कितना को रखा गया है, समझ गए।